Hello, dear students. Welcome back to your science classes. How are you all? I hope you all are healthy and doing well. So, students, I'm again here with a new chapter and a new concept. And today we have chapter number 12, which is sun, light, and shadow. So, today we are going to learn about sun, light, and shadow. So, this is overlinked, right? Sun की वजह से हमारे पास लाइट आती है और लाइट की वजह से हमारे पास शेडो आती है, क्योंकि बिना लाइट के तो शेडो फॉर्म होगी नहीं। किसी डार्क रूम में अगर आप जाके खड़े हो जाओगे तो क्या वहां पर शेडो आएगी? नहीं आएगी। अब शेडो के लिए लाइट चाहिए और लाइट के लिए हमें क्या चाहिए? सन। तो ये तीनों एक दूसरे से लिंक्ड है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। तो आज हमारा हमें क्या क्या हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे लाइट के बारे में, फिर शेडो के बारे में और फिर लेंथ ऑफ शेडोज के बारे में। तो बट बिफोर दैट, here we have a warm up. Let's do that. Look at the pictures and answer the following questions. Take all the artificial sources of light. So it is a artificial source of light. This is also a artificial source of light, and this is also a artificial source of light. Write the names of any two sources of light at your home. This tube light and this torch. This is totally up to you. If you have another answer, so you can write your answers. Okay. Have you ever wondered why we can see things around us or why our shadows change shapes throughout the day? The sun, the most important source of light for us, plays a big role in all of this. यानी कि हमें ये कभी अभी तक तो मुझे नहीं पता कि आपने सोचा होगा या नहीं होगा क्या, पर ये कभी क्यूरियोसिटी आपके मन में आई कि जो ये सूरज चाचा है ये रोज कहाँ से आ जाते हैं, और जब ये आते हैं तो इतनी सारी लाइट अपने साथ कैसे लेके आते हैं, और जब ये लाइट हमारे पास आ रही है तो जो शेडो हमारी फॉर्म होती है, क्योंकि कभी ना कभी तो आपने अपने दोस्त से कहा ही होगा कि देखिए तेरी परछाई ज्यादा, तेरी शेडो ज्यादा बिग है या फिर मेरी शेडो ज्यादा बिग है, राइट। तो उस वाले केस में ये सारी क्रॉसिटी के क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आ सकते हैं। सो शेडो फॉर्म करने के लिए जो सबसे की चीज हमें चाहिए, जो की इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वो क्या है? दैट इज आर light. Light is a special kind of energy that travels from one place to another, allowing us to see the objects around us. The sun, which is a giant ball of hot gas, the giant ball of hot gases, produces a lot of light. This sunlight travels all the way to earth, making our world bright and beautiful during the day. Without light, everything would be in darkness and we wouldn't be able to see anything. हमें ऐसा लगता है कि हम आंखों से देख रहे हैं, देख आंखों से ही रहे हैं, बट अगर हमारे पास लाइट नहीं होगी तो हम अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं कि लाइट, जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट देख रहे हैं। आप जब अपनी बड़ी क्लासेस में जाएंगे बच्चे, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो लाइट का रिफ्लेक्शन हमारी रेटिना पे पड़ता है, उसी के बाद हम कुछ भी देखने के लिए एबल हो पाते हैं। अब इसके साथ साथ हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो ये लाइट है, ये लाइट कहाँ से आ रही है? ये लाइट हमें मिल रही है सन से, और सन को हम कैसा बता रहे हैं? जायंट, यानी कि बड़ा बता रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बॉल है, एक बड़ा सा गुब्बारा है जिसके अंदर बहुत सारी गर्म गैसेस हैं। नाउ वाई डू वी नीड लाइट? अब लाइट की हमें जरूरत क्या है? वैसे तो मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि लाइट की हमें नीड क्या है, बट लेट्स सी व्हाट वी सी हियर। लाइट इज नेसेसरी फॉर आईज टू सी. When light hits an object, it bounces off the object and enters our eyes. This helps our brain understand what the object is. Imagine trying to read a book in a completely dark room. You wouldn't be able to see the words on the page because there is no light bouncing off the back. There is no light bouncing off the book into your eyes. यानी कि हमने ये समझा कि हम अपनी आंखों से तो देख रहे हैं, we are seeing all those things with the help of our eyes, but we wouldn't able to see anything without light because there is a bouncing back of light which is reflecting on our eyes. Right now, shadow. Now we are going to learn about the shadow. Have you ever played with your shadow on a sunny day, trying to make it move or change its shape? Shadows are the dark areas that appears when an object blocks light. When light from the sun hits an object, it cannot pass through the object, so it creates a shadow on the opposite side. यानी कि शेडो कैसे फॉर्म होती है कि सनलाइट या कोई भी लाइट हमारे ऊपर आ रही है और हम उसकी पैसेज को ब्लॉक कर दें, क्योंकि वो ट्रैवल कर रही है, राइट। हम उसकी पैसेज को ब्लॉक कर रहे हैं, और जब वो फर्दर आगे पास ऑन नहीं हो पा रही है तो वो क्या फॉर्म कर रही है? वो हमारी जो भी ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, वो उस ऑब्जेक्ट की शेडो को फॉर्म कर रही है। तो दैट इज योर शेडो। हाउ शेडोज आर फॉर्म? अब ये शेडोज हमारी बनती कैसे हैं? हाउ आर शेडोज फॉर्म?
When you stand in the sunlight, your body blocks some of the light and shadows form on the ground. The shape of the shadow depends on the shape of the object blocking the light. If you hold up your hand in front of a light, you will see a hand shape on the wall. यानी कि ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि शेडो कैसे बनती है, कि जब भी सनलाइट आ रही है और उसे हम ब्लॉक करें, कोई भी ऑब्जेक्ट उसे ब्लॉक कर रहा है, तो वो किससे चीज में रिजल्ट करेगी, वो प्रोसेस फर्दर वो शेडो फॉर्मेशन में रिजल्ट करेगी। अब शेडो की आपकी शेप कैसी होगी वो कौन डिसाइड करेगा, कि जो भी ऑब्जेक्ट है जो उसकी शेप है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दैट। ओके, now length of shadows. Now we are going to learn about the length of shadows, how they differentiate each other. Okay, one of the most interesting things about shadows that they don't stay the same all the day long. If you observe your shadows at different times of the day, you will notice that it changes in length. Sometimes it is long, sometimes it is short. This happens because the sun moves across the sky from morning to evening. We already know that the shadow is dependent upon the light and light is dependent upon the sun. So as your sun movement from morning to evening, your shadow will also differentiate their sizes. Okay, so जिस तरीके से हमारी जो लाइट है वो हमारे ऊपर आ रही है, उसका जो अमाउंट होगा वो डिपेंड करेगा कि जो हमारी शेडो है उसकी लेंथ कितनी होगी। ओके, नाउ व्हाई डू शेडो चेंज लेंथ? अब ये क्यों हो रहा है? हमने रीजन देख लिया है कि सन की मूवमेंट की वजह से वो रीजन हो रहा है, बट लेट्स गो डीप इनटू। In the morning, when the sun is low in the sky, your shadow is long because the light is coming from an angle. As the sun rises higher in the sky during the day, the angle of the light changes, making your shadow shorter. By noon, when the sun is directly above you, your shadow is the shorter. Then, as the sun starts to set in the evening, your shadow becomes long again. So, we understand here that when sun is away from us, right? As the sun rises higher in the sky, the day, the angle of the light changes, making your shadow shorter. तो यहाँ पर ये डिपेंड करेगा कि जो आपकी सन की मूवमेंट हो रही है और जो उसकी डायरेक्शन, और जिस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, वो जिस एंगल के अकॉर्डिंग हमारे पास उस लाइट को प्रोसीड कर रहा है, वही डिपेंडेंट करेगा कि कब हमारी जो शेडो है वो लॉन्ग होगी, शॉर्ट होगी। तो हम यहाँ पर बच्चों क्या समझते हैं कि जब जब सन हमारे जहां पर उसकी डायरेक्शन होगी, जो एंगल होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारी लेंथ ऑफ शेडो क्या होगी। अगर जो हमारी जो मॉर्निंग सन है उसमें हमारे एकदम सर के ऊपर, हमारे एकदम अबव अस हमारा जो होता है, सन हमारे बिल्कुल अबव नहीं होता है, ठीक है, उसके जो एंगल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो एक स्लाइट एंगल से हमारे ऊपर लाइट को प्रोसीड कर रहा है, इसलिए जो हमारी लेंथ है ऑफ शेडो वो बिग है, लॉन्ग है। तो जिस जिस तरीके से सन की मूवमेंट होगी, दैट इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ लाइट इज प्रोसीडेड बाय द सन ऑन अस। ओके स्टूडेंट, सो मॉर्निंग में लॉन्ग शेडो, नून में शॉर्टर शेडो, क्योंकि वो एकदम एग्जैक्टली हमारे ऊपर है। नाइट, इवनिंग में अगेन वी हैव लॉन्ग शेडो। ओके, नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट्स। In ancient times, people used shadows to tell time. They used to called a sundial, which has a stick called a gnomon. As the sun moved across the sky, the shadow of the gnomon moved, helping people know the time of the day. अब बच्चों यहाँ पर हम एंशिएंट टाइम में क्या करते थे कि हम सन जो हमारी शेडो थी उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि टाइम क्या हो रहा है। अब टाइम हम एग्जैक्टली ये नहीं बता रहे हैं कि 1:05 हो गए, 6:03 हो गए, नहीं, ऐसे नहीं बता रहे हैं। अगर आपकी लॉन्ग मॉर्निंग, हमने सुबह देखा, पहले सनराइज हुआ तो हमें पता चल गया मॉर्निंग हुई है, ठीक है। आफ्टरनून का टाइम हम किस तरीके से डिसाइड कर रहे हैं कि आफ्टरनून में जो हमारी शेडो होगी वो शॉर्ट होगी, इट मींस आफ्टरनून टाइमिंग है। अगेन जब हमारी जो शेडो वो लॉन्ग हो जाती है तो दैट विल बी योर इवनिंग टाइमिंग। तो इस तरीके से हम क्लासिफाई करें तो नाइट को तो हमारा सन चला ही जाएगा और मून आ जाएगा तो वो नाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पहर में डिसाइड करते थे अपने एंशिएंट टाइम्स को कि ये पहला पहर है, दूसरा पहर है, तीसरा पहर है, और सन और शेडो की हेल्प से उस पहर को क्लासिफाई हम इजिली कर पाते थे। Now look at the given pictures. What do you observe? So this is your exercise time and this is the end of your chapter, students, and this is the end of your syllabus as well. तो आज ये आपकी बुक यहीं पर ही खत्म होती है। अब आपको क्या करना है? तो अब आपको अपने आप को इवेल्युएट करना है और जहां जहां पर आप देखेंगे कि आपको थोड़े से फॉल डाउन फील हो रहे हैं, सो यू हैव टू रिपीट दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अगेन। सो स्टूडेंट्स, अब आपको अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और मैं आपको मिलूंगी आपकी हायर क्लासेस में। Till that, bye bye, have a good day and all the best for your exams.